सुदामा जी की पत्नी का नाम सुशीला है। घर में 4 बच्चे हैं। बस एक ही चीज नहीं है, जानते हैं क्या? खाने की व्यवस्था। पेट बड़ा बैरी होता है साहब, सब ध्यान लगाओ। पेट बड़ा बैरी होता है, भूख लगी होना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आज मैं गांव घूमने गया था, कल एकादशी थी, कमेटी वाले लगे घुमाने। मैंने कहा रवि भैया को, भैया आप चलिए, भूख बड़ी जोर से लगी है। हाँ, भूख लग जाए फिर साहब। एक माँ के 3 बेटे हैं, तीन बेटा है और सबसे छोटी बेटी है। पिता का देहांत हो गया, माँ पाल पोस के बच्चों को बड़ा करती है। एक बार माँ बीमार हो गई। जब माँ कमाएगी नहीं तो घर में कैसे खाना बने? 10-20 दिन का खाना होगा, बन गया, लोग उसी को देते हैं जिसके पास कुछ होता है। सब ध्यान लगा के सुनो। माँ के घर में कुछ खाने को नहीं है, भूख से आज माँ का बड़ा बेटा बीमार हो गया। माँ को रोता रोता बेटे ने कहा, माँ कुछ खाने को दो, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा। माँ बाहर मांगने गई तो लोगों ने दिया, पर अन्न नहीं दिया। जानते हैं क्या दिया? गाली। लौट के माँ चली आई, बेटे को कहा, बेटे कुछ ना मिला। भूख से छटपटाता वो बेटा मर गया। दुनिया का सूत्र है कि लोग चाहते हैं कि लोग हमारे नाम की जयकार करें, तो गांव वाले दौड़े, तो उसका बेटा मर गया। 10 दिन 5 दिन लोगों ने खाना दिया, पर धीरे धीरे लोगों ने खाना देना फिर बंद कर दिया। जब फिर खाना देना बंद कर दिया तो फिर घर में भुखमरी आ गई। 10-5 दिन 15 दिन महीना तो लोगों ने खाना देना बंद दिया, और फिर जब बंद कर दिया 10 दिन 15 दिन फिर हुए होंगे, बीच वाला माँ का बेटा भूख से बीमार हो गया। बीच वाला बेटा भूख से बीमार हुआ। शांति से बैठ जाए रामनारायण भैया, छोड़ दीजिए ये जैसे बजाए तो क्या लास्ट में क्या बजा रहे? बैठिए, छोड़िए, बजाने दीजिए। आज मैं कुछ नहीं करा तो आप भी मत करिए, बैठिए। धन्यवाद आपका भी भाई, बैठ जाए, सब शांति से सुनिए। ऐसे और पीछे ताकि लोग देखें। प्राचार्य महोदय, मैं कह रहा था कि पेट बड़ा बैरी होता है। एक माँ के 3 बेटे थे। जिसके पास कुछ होता है लोग उसको देना चाहते हैं, पर जिसके नहीं होता उसको कोई नहीं देता। कोई अमीर हमारे साथ बैठ के चना चाव ले तो हम कहते हैं कितना सरल है, देखो चना भी चाव लिया। अब कोई गरीब चना चावे तो लोग कहते देखो कुछ भी खाने को नहीं है, चना चाव रहा। यही सच्चाई है। मैं कह रहा था उस माँ का पहला बेटा भूख से मर गया। लोगों ने 10-5 दिन खाना दिया, 10-15 दिन के बाद खाना देना बंद किया तो उसका दूसरा बेटा भी बीमार हो गया। जो छोटी सी बच्ची है ना, वो मम्मी के पास आके कहती है, मम्मी ये बीच वाले भैया कब मरेंगे? माँ रो पड़ी, बेटा हर एक बहन भाई को रक्षा सूत्र बांध। आज मेरी भी एक बहन बनी है, उन्होंने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है, बैठी है यहाँ। हर एक बहन भाई को रक्षा सूत्र बांध के कहती है आपकी रक्षा भगवान करे। और तू कैसी बहन है, तू भाई के मरने की बात करती है। उस बेटी ने कहा, मम्मी बहुत भूख लगी है। जब बड़े वाले भैया मरे थे ना, तो गांव वालों ने 10-15 दिन तक खाना दिया था। जब बीच वाले भैया मर जाएंगे तो गांव वाले फिर खाना देंगे ना, हमको खाना मिलेगा। मम्मी उसके बाद छोटे वाले भैया मरेंगे तो भी लोग खाना देंगे। उसके बाद मम्मी किसी दिन भूख से मैं भी मर जाऊंगी तो तुम रोना मत, तुम पेट भर के खाना खाना। साहब ये पेट बड़ा बैरी होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, प्लीज आपके दरवाजे में कोई खाने के लिए मांगने आए तो कभी उसको उदास मत लौटाना। हमें पता है 7 दिन में मैंने आपको क्या सुनाया, आपको याद नहीं होगा। बस यही आप याद रखना कि आपके दरवाजे में कोई भी गरीब आए, उसको कभी खाली हाथ नहीं जाने देना। कुछ भी आपके पास हो देना, क्योंकि मेरे गुरुदेव भगवान कहते जो व्यक्ति दरवाजे से गरीब को
गाली दे करके लौटाता है, उसी दिन से वो गरीब बनने का रास्ता बनाता है। इसलिए कभी भी किसी गरीब को आप अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाने देना, ऐसी मेरी आपको प्रार्थना है। सुदामा जी के घर में कुछ नहीं है तो कोई कुछ देता भी नहीं है। माँ तो माँ होती है साहब, माँ तो माँ होती है साहब, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। मेरे गुरुदेव भगवान एक कहानी सुनाते प्राचार्य महोदय, उस कहानी को सुना के तब मैं आगे चलूंगा। एक माँ का बेटा विदेश में पढ़ता था, वहीं किसी गोरी से प्रेम हो गया, वहीं उसने शादी कर लिया। माँ तो माँ होती है ना, इंतजार करती है कब मेरा बेटा लौट के आएगा भारत। अचानक फोन की घंटी बजी, बेटे ने कहा मम्मी मैं आज आ रहा हूँ। मम्मी के खुशी का ठिकाना नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट में बेटा उतरा होगा, गाड़ी पकड़ के घर आया, मम्मी तो रोने लग गई, दौड़ के गले से लगा लिया। बेटे ने कहा मम्मी इस घर को जल्दी से बेचने की व्यवस्था करो, कल हम तुमको लेके चलेंगे, कल की टिकट है। रातों रात वो मकान बिक गया। माँ रो रही है, क्यों रो रही है? कितना 1 रुपया इकट्ठा करके मैंने ये मकान बनाया था। पर कोई बात नहीं बेटा, तेरा ही तो है, बेच डाल। बेटे ने बेच दिया। दूसरे दिन बेटे ने गाड़ी पे बिठाया, एयरपोर्ट लेके गया। मम्मी को बोला मम्मी इस कुर्सी में बैठो, मैं अंदर जाके टिकट वेरीफाई कर लूं, टिकट सही है कि नहीं दिखा लूं। बेटा भीतर गया कि सुबह 9 बजे की बात होगी। 9 बजे से 10 बज गए, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 बज गए। बेटा अंदर गया, लौट के नहीं आया। जो वहां काम करने वाला कर्मचारी था, उसको लगा ये कौन है, बड़ी देर से माँ बैठी है। कर्मचारी पास में आके बोला माँ आप क्यों बैठी हो? सुबह से बैठी हो, मैंने देखा है। हाँ मेरा बेटा टिकट दिखवाने गया है, लौट के आ रहा होगा। माँ ने उस कर्मचारी ने कहा तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? उसने बताया मेरे बेटे का ये नाम है। कर्मचारी ने रजिस्टर देख के कहा कि वो तो सुबह 10 बजे की फ्लाइट पकड़ के अमेरिका चला गया, विदेश चला गया। अभी 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 आप यहाँ क्यों बैठी हैं? माँ होती है ना, इतने के बाद भी माँ के दिल से बददुआ नहीं निकली। जा बेटे तू खुश रहे, क्योंकि वो माँ है। लौट के माँ आई। जिस घर में कल तक मकान मालकिन बन के रहती थी, उस घर का मालिक कोई और है। उस घर के एक छोटे से कमरे का किराया देकर के वो माँ रहती है वहां। उस मालिक ने कहा माँ आपके बड़े बड़े रिश्तेदार हैं, किसी और के घर क्यों नहीं चली जाती? अगली लाइन एक माँ ही कह सकती है। माँ ने कहा बेटा मेरे बेटे को कई साल के बाद मेरी याद आई तो अमेरिका से हवाई जहाज पकड़ के भारत आया। कहीं 10-20 साल के बाद मेरे बेटे को मेरी फिर याद आएगी, वो मुझे खोजता खोजता यहाँ आएगा। मैं इस घर में नहीं मिलूंगा तो वो खोजने कहाँ जाएगा? मैं इसी घर में मरूंगी ताकि मेरा बेटा जब कभी आए तो उसको मुझे खोजने में परेशानी ना हो। ये माँ होती है साहब। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। कथा लंबी चौड़ी है जनाब, मुझे बहुत अच्छा लगा। रवि भैया बैठे हैं, मैं आज घर गया, बुजुर्ग है माँ, लगभग 80 साल के आसपास होंगे, 62 के आसपास माँ है। काफी शरीर काफी दुबला पतला है। तो मैं गया तो किनारे बैठी थी। रवि भैया मुझे उधर लेके जा रहे थे, शायद संकोच कर रहे होंगे बेचारे। तो मैंने कहा भैया पहले मैं माँ को मिलूंगा। मैंने अपने मन में कहा कि इस घर के मालिक आप थोड़ी हो, इस घर के मालिक आपके पापा भी थोड़ी हैं, इस घर की मालकिन तो आपकी माँ है। पहले इस घर के मालिक से तो मिलो। मैं माँ को गया और बेचारी उठ नहीं पाई। तुरंत उन्होंने प्रणाम किया। भैया जो व्यक्ति अपने माँ बाप को प्यार करता है उसको अयोध्या वृंदावन जाना नहीं पड़ता है, बल्कि वो अयोध्या वृंदावन का भगवान ऐसे बेटे के घर में आके कहता है मेरे भाई मुझे भी अपने घर में रख ले। यह है माँ बाप से प्रेम करने का फल। सभी नौजवानों को मेरी प्रार्थना है माँ बाप को प्यार करिए, सब प्रेम से कहो राधे राधे। सुदामा जी के 4 बच्चे हैं, कुछ खाने को नहीं है। पत्नी सुशीला ने कहा कुछ दो, कुछ मांगो। सुदामा ने कहा कुछ नहीं मांगूंगा, जो सबको खाना देता है वही मुझे और मेरे बेटों को खाना देगा। एक जगह बैठ करके सुदामा जी रो रहे हैं। भैया मैं बार बार कहता हूं मेरे रोने की आवाज कोई और सुने ना सुने, हमारे रोने की आवाज वो अवश्य सुनता है।
भगवान तक आवाज चली गई। भगवान रूप बदल करके ब्राह्मण के वेश में आए। सुदामा जी महाराज के दरवाजे में भगवान ने आवाज लगाई, भिक्षाम देही। सुशीला को लगा ये पड़ोस के घर में होगा, मेरे घर में कोई भिक्षा मांगने आएगा। सबको पता है कि सबसे बड़ा इस गांव का भिखमंगा मैं हूं, मेरे दरवाजे भला कोई मांगने आएगा? नहीं आएगा। 5 मिनट के बाद फिर आवाज आई, भिक्षाम देही। सुशीला दौड़ के दरवाजे पर आई। ब्राह्मण वेश में भगवान खड़े थे। भाभी कैसी हो? सुशीला ने कहा जी रही है। भिक्षाम देही, कुछ मिलेगा? सुशीला ने कहा पंडित जी मजाक करने के लिए मेरा घर मिला। तुम्हें पता है मेरे बच्चे 4 दिन से भूखे हैं। अभी छोटा वाला कुछ बीमार हो रहा है, मम्मी बहुत भूख लगी कह रहा था, मजाक करने के लिए मैं ही तुम्हें मिली। भगवान रो पड़े। भगवान ने कहा सुशीले, भाभी भाभी मैं भारत का महात्मा हूँ, एक घर मांगने जाता हूँ, जो कुछ मिले वही खाता हूँ, नहीं मिले तो राम राम गाता हूँ, पर कहीं और मांगने नहीं जाता हूँ। मैं भारत का महात्मा हूँ। कुछ नहीं है, एक गिलास पानी मिलेगा? सुशीला ने कहा सो तो मिलेगा। पानी लेने गई, तब तक भगवान ने सिर डाल के भीतर देखा। सुदामा की एक एक हड्डी पसली दिख रही है, एक एक हड्डी पसली दिख रही है। अब थोड़ा प्रसंग को पूरा करने दीजिए 5-10 मिनट। सुशीला पानी लेने गई है, पानी लेके आई है। भगवान ने पानी पिया है। भाभी अपने पति को आप भगवान के पास भेज दीजिए, आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। आपके पति के मित्र हैं द्वारिकाधीश। भगवान इतना कह के अंतर्ध्यान। सुशीला लौट के आई। सुदामा जी को कहती हैं जाके आप भगवान से कुछ मांग क्यों नहीं लाते? सुदामा कहते हैं भगवान से मांगना नहीं चाहिए, भगवान को देना चाहिए। कभी भी भगवान की पूजा करके भगवान से कभी कुछ मत मांगो। क्या दूं? सुशीला ने कहा मैं मांग के लाती हूँ। 3 मुट्ठी चावल मांग के लाई है सुशीला। बांधने को कुछ नहीं था तो अपने साड़ी का पल्लू जानते हो आप, किनारा फाड़ करके पोटली बना के दे दिया। सुदामा जी ने बाई काख में दबा लिया। सुदामा जी ने बाई काख में दबा लिया और भगवान से मिलने चल रहे हैं सुदामा जी। सुशीला ने कहा भगवान पूछेंगे मेरी भाभी ने भी कुछ भेजा है तो तुम क्या कहोगे? ये कह देना कि सुशीला ने भेजा है। क्या भेजा है? कि 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होय। 1 महीने में 2 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होय, पर हमरे घर गोपाल जी रोज एकादशी हो। जब खाने को नहीं है तो रोज एकादशी ही तो है ना। सुदामा जी चल रहे हैं भगवान से मिलने के लिए। आओ हम लोग भी चलते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हाँ गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, ओ गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हाथ उठा के बजाइए ताली। सभी ताली बजा के। लोटा गले लटकाए, धोती और लोटा गले लटकाए। चावल की पोटली बगल में दबाए, चावल की
गल में दबाए। पहुँचे हैं द्वारिका सुदामा आज धामा, पहुँचे हैं द्वारिका सुदामा आज धामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हो गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, हो गाते चले मन में हरे। सब ताली बजा के गाइए ना। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने। हाँ मंदिर भी मंदिर बीच सुदामा आए। सोना सिंहासन पे हरि बैठाए, सोना सिंहासन पे हरि बैठाए। सीने से सीना मिलाए घन श्यामा, सीने से सीना मिलाए घन श्यामा। बजाइए ताली। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हो गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, हो गाते चले मन में। हाथ उठा के चले श्याम सुंदर